हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जो फिर से रीशेड्यूल किया गया है। वो 9 जून से शुरू होने वाला है, जैसा आप सबको पता होगा। और क्या सारे गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जो डेट शीट फिर से डाली गई है, फिर से रीशेड्यूल किया गया है सारे एग्ज़ाम्स को, जो कि पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू लॉकडाउन। तो वो कब कब है उसको एक बार आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि एमपीबीएससी यानी कि एमपी बोर्ड के छात्रों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र, यानी कि जो एग्ज़ाम वेन्यू आपको दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। एमपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2020 मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपीबीएससी की ओर से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। मंडल की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा के केंद्रों पर 1 घंटा पहले उपस्थित होना होगा। यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम वेन्यू आपने सेलेक्ट किया या फिर दिया गया है, वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, ताकि आपका स्क्रीनिंग और इसके अलावा भी जो सारे गाइडलाइंस हैं वो आपको बताया जाए कि क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या जो चेकअप वगैरह, मतलब जो प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जो फॉलो करनी पड़ेंगी वहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले, तो वो सारे प्रोसीजर शुरू में हो जाए। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले यानी कि क्लासरूम में जाने से पहले सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 9 से 16 जून तक होने वाली है। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, यानी कि परीक्षा किस किस दिन होगी, किस किस सब्जेक्ट की होगी, ठीक है, उन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये परीक्षाएं जो है 2 पाली प्रातः 9 से 12, अपराह्न 2 से 5 बजे तक रहेगी। यानी कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर हो सकते हैं आपके। ये पहला पेपर 9 से 12 और दूसरा पेपर 2 से 5 होगा दोपहर में, ठीक है। प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रातः 8 बजे तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को 1 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आप मान लीजिए कि पहला फ़ेज़ 1 में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आपका पेपर नहीं है, तो आपको नहीं जाना है उतनी जल्दी, ठीक है। फ़ेज़ 2 2 बजे से जब शुरू हो रहा है, तो आपको उससे 1 घंटा पहले यानी कि 1 बजे पहुंचना है। जब 1 बजे पहुंचना है तो आपको देख लेना है कि क्या डिस्टेंस वगैरह है एग्ज़ाम वेन्यू से आपके घर का, उस हिसाब से आपको निकलना है। और पूरे मतलब अच्छे से यानी कि तैयार होके, यानी कि जो सारे गाइडलाइंस हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सारी बातें हैं, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन अराइज़ हुआ है, उन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए सब कुछ तैयार करके, जैसे कि मास्क हो गया या फिर ग्लव्स हो गए, ठीक है, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब आपको लेकर जाना है। और ये सब जो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स स्कूल में आपको बताई जाएंगी एग्ज़ाम वेन्यू पर, आपको फॉलो भी करनी है। और यहाँ पे द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को 1 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 व दोपहर 1:45 के बाद किसी भी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब 1 घंटा पहले आप जाइएगा, तभी आपकी स्क्रीनिंग वगैरह हो पाएगी, ठीक है। अच्छे से जो भी टेस्ट वगैरह हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। उससे अगर मान लीजिए आपने लेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप तो एक पहले ही लेट से जाएंगे। और उसके बाद जो वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह और जो भी सारे चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी, जो आपको फॉलो करने हैं क्लासरूम में, तो उसमें ही टाइम लग जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप डिस्टेंस चेक कर लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस पर है एग्ज़ाम वेन्यू आपका, उस हिसाब से आप टाइम लेकर हाथ में निकलिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि शेष परीक्षाओं के लिए जो डेट शीट जारी की गई है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। चलिए, कुछ बातें और हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न का पत्र दिया जाएगा, ठीक है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हायर
सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टिहीन, मूक, बधिर यानी कि दिव्यांग, नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को परीक्षाएं अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों अपने नाक और मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढककर रखना और फिजिकल डिस्टेंस का नियमों का पालन करना होगा सभी विद्यार्थियों को, जैसा कि मैंने बोला। और अब देखते हैं कि क्या डेट शीट है, जो सारे पेपर पोस्टपोन हो गए थे वो। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है उसने 12वीं के शेष परीक्षा पेपरों के लिए जो तारीख थी उसमें कुछ बदलाव किए हैं। परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक आयोजित की जाएंगी और 9 जून को सुबह हायर मैथमेटिक्स की जगह केमिस्ट्री और दोपहर में भूगोल का पेपर होगा। ये कुछ चेंजेस हैं जो हुए हैं। हायर मैथमेटिक्स का पेपर 15 जून को सुबह 9 बजे से होगा। अर्थशास्त्र और क्रॉप प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर 16 जून को होगा। यहाँ देखिए संशोधित डेट शीट, ठीक है, संशोधित यानी कि फिर से जो डेट शीट दिया गया है वो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंगलवार को, ठीक है, प्रथम पाली में केमिस्ट्री, फिर द्वितीय पाली में आपका भूगोल, उसके बाद बुधवार को यानी कि 10 जून को प्रथम पाली में जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सेकेंड पाली में आपका वोकेशनल कोर्स, ठीक है। उसी तरह गुरुवार को जो है बायोलॉजी है, सिर्फ एक पाली का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 9 से 12 प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम है 12 जून को पहले होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद दूसरे पाली में एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरिंग, तो इसका भी एग्ज़ाम दूसरे पाली में होगा 12 जून को। इसके अलावा भी 2 पेपर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, शनिवार और रविवार, यानी कि 13 और 15 जून को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पेपर देख सकते हैं। 13 को पहले पाली में राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे पाली में शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, इसके अलावा स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वोकेशनल कोर्स। उसके बाद है हायर मैथमेटिक्स होगा, जो कि 9 से 12 यानी कि प्रथम पाली में होगा 15 जून को। उसके बाद सेकेंड पाली में आप देख सकते हैं विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो वोकेशनल कोर्स। तो ये सारी हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अभी ले लीजिए, ठीक है। और मैं ऊपर स्लाइड कर दूँ तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर 9 जून को सुबह हायर मैथमेटिक्स की जगह केमिस्ट्री और दोपहर में भूगोल का पेपर होगा। तो ये चेंजेस हुए हैं, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये नई वाली है, ठीक है। तो यही अपडेट थी गाइस, जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बोर्ड अपडेट ये पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, गुड लक। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की अपडेट भी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।